नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें से कुछ अफसरों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने यह फैसला परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में उठाया है। एनटीए के कुछ अफसरों के पेपर लीक में शामिल होने का शक है। एनटीए के आउटसोर्सिंग सिस्टम में भी बदलाव किया जाएगा। पेपर लीक को लेकर हमलावर राहुल गांधी पर बीजेपी काउंटर अटैक से पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सोमवार को पेपर लीक पर नया बिल संसद में पेश होगा। राहुल गांधी उस पर चर्चा में शामिल हों। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बिल आएगा तो जवाब मंत्री ही देंगे। सरकार के 3 मंत्र हैं: संवेदनशीलता, व्यवस्था और समाधान। लेकिन विपक्ष के 3 षड्यंत्र हैं: कुटिलता, अराजकता और घमासान। सरकार और सीजेपी के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करीब 2 घंटे तक चली बैठक में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। मीटिंग के बाद प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि सरकार ने उनकी 3 मांगों में से 2 पर सहमति जताई है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार ने शनिवार दोपहर 2 बजे तक का वक्त मांगा है। सीजेपी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समझौता नहीं कर सकते। अगर सरकार ने इस्तीफा नहीं लिया तो ये प्रदर्शन और बड़ा होगा। सीजेपी के साथ बैठक के बाद जेपी नड्डा का बयान सामने आया। नड्डा ने कहा कि अच्छे माहौल में करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। हमने उनकी बातें सुनी। नड्डा ने बताया कि सीजेपी की मुख्य रूप से 3 डिमांड्स हैं। शनिवार को फिर से एक बार सीजेपी के साथ दोपहर में बातचीत होगी और सरकार का फैसला उनको बताया जाएगा। 20 जुलाई को सीजेपी के प्रोटेस्ट में पुलिस की बर्बरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। कोर्ट 27 जुलाई को मामले में सुनवाई करेगा। हालांकि इससे पहले सीजीआई ने कहा था कि हमारे पास हिंसा के वीडियो देखने को लेकर वक्त नहीं है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंसा मामले में एनआईए से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह काम सरकार का है, हमारा नहीं। छात्रों के आंदोलन के बीच पेपर लीक संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी। सोमवार को सरकार संसद में बिल पेश करेगी। मौजूदा मानसून सत्र में ही बिल को पास कराकर कानून का शक्ल देने की तैयारी है। संशोधित मसौदे में पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। साथ ही 10 करोड़ तक के भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट को पेपर लीक के मामलों का निपटारा करना होगा। राहुल गांधी ने 20 जुलाई के संसद चलो मार्च में पैलेट गन से घायल हुए छात्रों से मुलाकात की। राहुल एक घायल छात्र को साथ में लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने छात्र के हाथ में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने कहा कि पैलेट गन चलाने के सबूत यहाँ हैं। सरकार छात्रों को मारना और धमकाना बंद करे। एक छात्र ने आंख भी गंवाई है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वो हमारे शिक्षा तंत्र के ध्वस्त होने का प्रतीक है। पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए 3 शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो गया है। दिल्ली, नागपुर और औरंगाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई है। दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जस्टिस अनु ग्रोवर बलिगा को स्पेशल जज नियुक्त किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सरकार का मकसद पेपर लीक के मामलों की डे टू डे सुनवाई कर दोषियों को जल्द सजा दिलवाना है। सीजेपी के संसद मार्च प्रोटेस्ट में हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन की आड़ में कुछ शरारती तत्वों ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। पुलिसकर्मियों और आरएएफ के जवानों को निशाना बनाया गया। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस का कहना है कि 190 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हुए। हमारे पास पुलिस पर हमले के 71 सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने एफआरएस कैमरों के लेकर सफाई दी है। पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में असामाजिक तत्व और अपराधी लोग ना घुसे, इसलिए एफआरएस कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पहले भी दिल्ली में होने वाले आयोजनों जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और दिवाली पर कैमरे लगाए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये कहना बिल्कुल गलत है कि प्रदर्शनकारियों की जासूसी की नीयत से एफआरएस कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि छात्रों के प्रदर्शन पर सीमा पार के आतंकी संगठनों की भी निगाहें। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय ने ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप गिटहब से बिटचैट को हटाने के लिए कहा है। ये कार्रवाई इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन के तहत की गई है। 20 जुलाई के प्रदर्शन में इंटरनेट सर्विस बंद होने के बाद प्रदर्शनकारी मैसेज भेजने के लिए ब्लूटूथ बेस्ड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ब्लूटूथ के जरिए कई डिवाइस कनेक्ट होकर संदेश को आगे बढ़ाते हैं, जिससे नेटवर्क का दायरा बढ़ जाता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसका इस्तेमाल दंगे, आतंकवाद और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए हो सकता है। नीट पेपर लीक के खिलाफ नागपुर में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। नागपुर के संविधान चौक पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी सरकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में वो छात्र भी शामिल हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। पुलिस की लाठीचार्ज में चोटिल होने के बाद वो नागपुर लौटे और अब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने छात्रों के समर्थन में प्रोटेस्ट का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। प्रोटेस्ट के दौरान सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। इस प्रोटेस्ट में आदित्य ठाकरे के अलावा राज ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए। उद्धव और आदित्य ठाकरे ने इस दौरान छात्रों से संवाद किया और कहा कि पेपर लीक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। हमारी पार्टी छात्रों के साथ है और उनकी मांगे मानी जानी चाहिए।
मोदी कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले हुए। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच बेल्लारी गुंतकल रेल सेक्शन के तीसरे और चौथे लाइन को मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट पर 1264 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कैबिनेट ने केमिकल सेक्टर के लिए 3030 करोड़ रुपए के फंड को भी अप्रूवल दे दिया है। इसका मकसद देश में नए तरीके से केमिकल सेक्टर को विकसित करने का है। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल को सदन के पटल पर रखा और इस बिल के जरिए सरकार वंदे मातरम को जन गण मन की तरह का सम्मान, कानूनी और संवैधानिक संरक्षण देना चाहती है। वंदे मातरम के अपमान या उससे गाने में बाधा डालने को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इसके लिए 3 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। पूर्व आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर मंगल पांडे और बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमारे जैसे लोगों के पास 2 रास्ते हैं, एक तो विनाश की ओर ले जाया जा रहा था और दूसरा विकास की ओर। हम श्वेत बिहार की जड़ें हैं। बीजेपी हर वर्ग के लिए काम करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार बिहार पुलिस में डीएसपी बन गए हैं। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत दोनों खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। समारोह में राज्य सरकार ने कुल 19 खिलाड़ियों को अलग अलग पदों के लिए नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम के दौरान खेल सम्मान योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। गुजरात में आसमान से आफत बरस रही है। वलसाड, नवसारी, सूरत और अहमदाबाद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इसी बीच सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ित लोगों से बात की। सीएम भूपेंद्र ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। गुजरात में 38,000 लोगों को प्रशासन ने अब तक सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया है। सैलाब में फंसे 352 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पांगी उदयपुर मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। टाटा सुमो गाड़ी के ऊपर पहाड़ गिर गया जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग हादसे में घायल हुए। बताया जा रहा है कि टाटा सुमो में 15 लोग सवार थे। घटना लाहौल घाटी से करीब 60-70 किलोमीटर दूर कुडुनाला के पास हुई। हादसे के बाद गाड़ी के पिछले हिस्से में आग भी लग गई। नागपुर के सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल एक सिपाही को गेट पर चरस के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 39 ग्राम चरस, नशे की गोलियां और 5 सर्जिकल ब्लेड बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि सिपाही विकास कैदियों के लिए ये सामान ले जा रहा था, तभी चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया। ईडी के जम्मू सब जोनल ऑफिस ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास 9 जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई नाको टेरर फंडिंग से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की गई। इस दौरान कई डिजिटल सबूत, संदिग्ध दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड जब्त किए गए। साथ ही कई बैंक अकाउंट में जमा करीब 50 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए। जांच से पता चला कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के हैंडलर्स सीमा पार से हेरोइन की तस्करी में सीधे तौर पर शामिल थे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शाहबुद्दीन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी नेता रहे हैं जिसकी वजह से लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था। राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक स्पीकर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कामकाज संभालेंगे।